दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं तो आपको वीएफटी के दो ऐसे फॉल्ट दिखाएंगे। दो लेकिन हैं तो फॉल्ट सेम। फिर इस फॉल्ट में फ़र्क क्या है? एक OV1 और दूसरा फॉल्ट OV3, यानी हम आमतौर पर इसको OU1 भी बोलते हैं और OU3 भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही समझाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल दबा दें। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही फॉल्ट है OV1। अगर आप इसको OU1 बोलेंगे तो सही है। तो इसके बाद अगले फॉल्ट आपको बताएंगे कि वो फॉल्ट OU3 का है। OU3 और OU3 और OU1 में क्या फ़र्क है? तो यहाँ दोनों इस बैकग्राउंड में लगाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि OU1 और OU3। तो इसके मुतालिक आपको बताएंगे कैसे हम ये दोनों फॉल्ट अपने वीएफडी पर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों फॉल्ट एक जैसे हैं लेकिन इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो आगे आपको समझाएंगे। दोस्तों फ़र्ज़ करें हमारे वीएफडी में OU3 का फॉल्ट आ रहा है। तो इस फॉल्ट का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमारे वीएफडी में ये क्यों आ रहा है। OU3 दोस्तों आपके वोल्ट को ज़ाहिर करती है। जब आपके वोल्ट ओवर हो जाएंगे तो OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद दूसरे फॉल्ट OU1 का है। OU1 का फॉल्ट आपके मोटर जब ओवरलोड होगा तो उसी वजह से आता है। एक आपके सोलर पैनल या ज़्यादा होते हैं, फिर OU3 आ जाता है। वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे OU3 आता है। OU1 का फॉल्ट आपके मोटर की वजह से आता है। अगर आपका मोटर का एक तार निकला होगा, आपका मोटर ख़राब होगा तो ओवरलोड होगा, या आपके मोटर में आप गलत सेटिंग करेंगे फिर भी आपके वीएफडी में OU1 का फॉल्ट आ जाएगा। OU1 फॉल्ट आप P2 की सेटिंग से भी आपका सॉल्व कर सकते हैं। अगर P2 की सेटिंग में आप किलोवाट गलत डालेंगे तो आपके वीएफडी में OV1 का फॉल्ट आ जाएगा। तो OV1 फॉल्ट आप P2 में भी सेट कर सकते हैं। चलते हैं वीएफडी पर, वहां जाकर इस वीएफडी के फॉल्ट के मुतालिक जानते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने का तरीका वीएफडी पर सिखाते हैं। तो चलते हैं वीएफडी पर, वहां जाकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम अपने वीएफडी पर आ गए हैं। तो यहाँ अभी हम डिस्कस करेंगे OU1 के हवाले से। OU1 कैसे हम सॉल्व करेंगे P2 के सेटिंग में। तो यहाँ आपको P2 में जाना है, डेटा एंटर करना है। जहाँ P200 में फिर डेटा एंटर करना है, फिर दूसरी बार डेटा एंटर करना है। P201 में आपको अपने किलोवाट डालने हैं। तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पहले कोई किलोवाट डाला हुआ है तो वो आप अपना यहाँ आपका शो करेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास 30 HP का मोटर है तो यहाँ आप 30 मत लिखें। तो यहाँ उसके किलोवाट बनते हैं 22.5, यानी 22.5। यहाँ आपको इसी तरह शिफ्ट दबाना है। यहाँ आपको 2.5 इस तरह आपको डालना है। अभी जब डेटा आप एंटर करेंगे तो ये किलोवाट आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पीछे आते हैं तो ये किलोवाट हमारा सेव हो गया। इसी तरह अगर आपके पास 25 HP का मोटर है तो उसके किलोवाट कितने बनते हैं? उसके किलोवाट बनते हैं 18। यहाँ आपको कम करना है, 18.5 आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ डेटा एंटर करना है। इसी तरह अगर आपके पास 20 HP का मोटर है फ़र्ज़ करें, तो 20 HP का मोटर के लिए आपको 15.5 यानी 15 आपको डालना है। उसके किलोवाट 20 HP के 15 बनते हैं। तो अगर आप 20 HP के मोटर के HP के हिसाब से जहाँ 20 करेंगे तो आपका VFD OV1 फॉल्ट देगा। अगर इसी तरह आप डालेंगे यानी 20 HP आपका मोटर है, आप 20 करेंगे तो आपका ख़राब होगा, आपका जो है ना सही नहीं होगा। तो यहाँ आपको दोस्तों अगर आपके पास 20 HP का है
मोटर। तो आप यहाँ इसको जो है ना, यहाँ शिफ्ट की बटन दबाएंगे, यहाँ आप इसको 20 के किलोवाट बनते हैं 15, ठीक है ना। यहाँ आपको 20 HP के लिए 15 डालना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ डेटा एंटर करना है। इसके बाद फिर वापस आते हैं। तो अगर आपके पास 15 HP का मोटर है तो किलोवाट कितने बनते हैं, इसके 11.5 बनते हैं। तो इसी तरह आपको शिफ्ट दबाना है, यहाँ आके आपको इसको 11 करना है और आगे इसको पॉइंट को 5 पे रखना है। तो ये 11 किलोवाट हो गया। तो डेटा एंटर करेंगे, फिर वापस आपको P201 में आना है। तो अगर आपके पास 10 HP का मोटर है तो इसके किलोवाट 7.5 बनते हैं। तो इसी तरह आपको शिफ्ट दबाना है, बारी बारी आगे आना है, यहाँ इसको 7 पे ले जाना है और ये इधर 5 आपको करना है। फिर आपको डेटा एंटर करना है। इसी तरह आप अपने मोटर के किलोवाट अच्छी तरीके से लगाएंगे तो आपके पास OV1 का फॉल्ट नहीं आ जाएगा। तो ये OV1 का फॉल्ट है। अभी आपको OU3 का फॉल्ट के बारे में बताते हैं, OU3 क्यों आता है। तो दोस्तों हम अपने VFD पर आ गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्ट हैं 413, यानी 413 वोल्ट हैं। हम जहाँ आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं OV3। अगर OU3 आप बोलेंगे या OV3 बोलेंगे वो आपका मर्जी है, ठीक है ना। अभी ये क्यों आ रहा है, तो यहाँ आप चलते हैं, यहाँ PE4 में जाके देखते हैं 7 में, जहाँ आप देख सकते हैं 410 वोल्ट हैं। और जहाँ अगर पीछे जाएंगे हम, यहाँ वोल्ट चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 413-14 हैं, वहाँ 410 हैं, यहाँ 414 या 13 हैं। इसी तरह अगर आपके PE7 में आपके वोल्ट 410 हैं तो पीछे से आपके वोल्ट आ रहे हैं 414 या 13। तो इसीलिए ये लिमिट क्रॉस हो रहा है। तो इसी वजह से आपके VFD में OU3 का फॉल्ट आ रहा है। तो अगर इसको आप सही करेंगे तो आप जहाँ भी आपने VFD को PE10 में जाके इसको कम ज़्यादा करके आप जहाँ PE10 में आप अगर इसको कम रखेंगे तो आपके वोल्ट कम हो जाएंगे। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 100 पर ले जाता हूँ। फिर देखते हैं कि यहाँ स्टॉप का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं अभी जो है ना वोल्ट हमारे कम हो गए हैं। पहले 413-14 थे, अभी 268 वोल्ट हमारे रह गए हैं। PE10 में जाके हमने कम किया था। अगर इसी हमारा मतलब ये है कि आप ये समझें कि वोल्ट ज़्यादा जब हो जाएंगे तो OU3 का फॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अच्छी से कमेंट करें ताकि हमारा हौसला अफजाई भी हो जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।